माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर। तो मुसाफिर जी सुनिए, सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। मैं तनु सिंह आप सभी से बात करने के लिए आ गई हूँ। सीए इंटर का कुछ हो और मेरे अंदर ऐसे ना हो कि मुझे कुछ बोलना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज सीए इंटर का रिज़ल्ट आया है, जो कि बहुत ही ख़राब आया है। देखा जाए 2018 में ये न्यू स्कीम शुरू किया था एंड 2018 से लेकर आज जाके इतना बेकार रिज़ल्ट आया है। कोइंसिडेंटली मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ या कुछ एजेंडा नहीं चला रही हूँ, बट स्टिल मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, जब सारे ओल्ड स्कीम वाले आ गए इसमें तो इन लोगों ने रिज़ल्ट इतना गंदा निकाला है। बट स्टिल मैं वो चीज़ नहीं हाईलाइट करना चाहूँगी इतना। बात ये, रिज़ल्ट बहुत गंदा आया है, सभी को पता होगा। 5.46% ओनली आया है रिज़ल्ट, तो बहुत गंदा आया। तो इसका मतलब क्या है? 100 में से कोई 6 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अब सबको ज़रूरत है एक डिसीजन की, कि अब आगे क्या। सब लोग इस सिचुएशन में आके खड़े हैं कि अब आगे क्या। देखो, रिज़ल्ट सुबह आ चुका था, बहुत सुबह आ चुका था। तो अभी तक तो जिन लोगों ने दोबारा अटेम्प्ट देना है, जिन लोगों ने वापस से दिसंबर 22 देना है, उन लोगों का डिसाइड हो चुका होगा। वो अभी तक अपनी बुक्स निकाल के बैठ चुके होंगे। उन लोगों ने अभी तक अपना स्टडी प्लान बना लिया होगा। ऐसा होता है कि हम पहले रोते हैं, सैड होते हैं, देन उसके बाद एक अंदर से आता है, तो बनेगा तो बेटा तो सीए ही, चल खड़ा हो जा, वापस से पढ़ने बैठ जा। एंड अभी तक सब कुछ हो चुका होता है और अभी तक वो बंदा पढ़ने बैठ गया होगा। बात उनकी आती है जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब आगे क्या करूँ। ये जो अटेम्प्ट्स का चक्रव्यूह बना हुआ है, उसे कैसे तोड़ूँ, या तो तोड़कर बाहर निकलूँ या इसी में ही घूमता रहूँ, वापस से इसी में ही रहूँ। तो वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी तक जिसने डिसाइड नहीं किया है ना, अगर सुबह से लेके अभी तक जिसने डिसाइड नहीं किया है कि आपको दोबारा अटेम्प्ट देना है, इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपकी हेल्प तो बहुत अच्छे से कर सकती है, इतना तो मैं कह सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ हो सकती है, यहाँ जनरेटर्स चालू हैं तो हो सकता है, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात, जिसमें हम बात करेंगे कि आगे क्या। क्योंकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये है, ये सवाल खुद से भी है। पता है, जब इतनी बार नहीं होता है ना, 1-2 बार नहीं होता है, देन थोड़ा शेकअप होते हैं, थोड़े से हिलते ज़रूर हैं, लेकिन ये रहता है हाँ कर लेंगे। लेकिन बहुत टाइम अगर हो जाता है तो सेल्फ डाउट करने लगता है बंदा, खुद पे डाउट करने लगता है, क्या मेरे में ही कुछ कमी है, या मतलब क्या ऐसा रह रहा है जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ नहीं लानी है। ठीक है, खुद को एकदम ऐसे फील कर लेना लाइक मैं तो पीछे रह गया, मेरे साथ वाले आगे निकल गए, ये सब कुछ भी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बस अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में आज हम सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो यही आती है, जैसा कि मैंने बोला, सुबह से लेकर शाम तक में अभी तक लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि उन्होंने दिसंबर 2022 देना है कि नहीं देना है। अगर आपने देना है, सोच लिया है, तब तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं रही हूँ। जाओ, जाके दो, आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, नहीं देना पे भी नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि दिल लग चुका है यार उससे, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़, उससे दिल लग चुका है, आपने उसने मेहनत दी है, अपना टाइम दिया, अपने इतने क्रूशियल टाइम जो होता है ना किसी का, इतना क्रूशियल जो वो जो 12th के बाद की जितने भी पीरियड होता है, जितने भी साल होते हैं, वो कितने क्रूशियल होते हैं, वो टाइम आपने उसको दिया है, तो छोड़ने का बिल्कुल तो मन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो नहीं वाला सवाल तो जल्दी से आता ही नहीं है, गुस्से में बेशक आ जाए। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक सीएम, इसका मतलब क्या है, अगर आपने स्टार्टिंग से न्यू स्कीम, क्योंकि 4 अटेम्प्ट 2018 से शुरू हुआ था, 4 अटेम्प्ट के लिए 2 साल चाहिए, क्योंकि हर साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं। बीच में 2022 मतलब कोविड ईयर का टाइम पे एक एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, किसी के अगर 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो भैया आपको देना है, आप दो जाके। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो, देखो आप सोच रहे हो नहीं देना है तो बात अलग है। अगर आप सोच रहे हो कि दूँ नहीं दूँ या फिर देना चाहिए नहीं, तो दे सकते हो, स्कोप है, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आपका 5th अटेम्प्ट है, देन 50-50 है भैया, आपका मन है तो दो, वरना मत दो। और जिसका 6th अटेम्प्ट था ये वाला, या उससे ऊपर के अटेम्प्ट थे, आगे मत दो।
आगे मत दो। अगर ये ज़िद है कि मुझे देना ही है तो बात अलग है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो तो मत दो, बिल्कुल मत दो, ठीक है। तो अब तक तो ये बात हुई कि किन लोगों को देना चाहिए और किन लोगों को नहीं देना चाहिए, कि जिनके 4 अटेम्प्ट्स हैं वो जाके दे, एंड उसके बाद के हैं तो आप थोड़ा सोच के चलिए, ठीक है। और इसमें सारे ओल्ड स्कीम वाले तो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो ऑब्वियसली 7 से 8 अटेम्प्ट से ऊपर ही हो चुके होंगे, तभी वो अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो आपका देने का कोई मतलब नहीं बनता, आप मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपको क्या कंसिडर करना है। देखो, उसके बाद कंसिडर करने की बात आती है, आप ये देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी चीज़ तो एक आपने कर ली अपनी ज़िंदगी में, कि आपने साथ ही साथ में ग्रेजुएशन चला ली अपने ऊपर, मतलब अभी आप इतना पीछे नहीं गए हो, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन करके बहुत अच्छा किया है। और अगर आपने इसमें 50% और 60% स्कोर किया है, देन वेल एंड गुड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। मैंने 50% एंड 60% क्यों लिखा? देखो, अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सारी जगह ऐसा है जर्नल कैटेगरी के लिए, अगर आपने प्रोग्राम किया, दैट मीन्स आपने बीकॉम प्रोग्राम किया है फॉर एग्जांपल, तो आपको 60% चाहिए, एलिजिबिलिटी में 60% आपको मिल जाएगा। अदर्स के लिए 50% है। अगर आपने ऑनर्स से किया है, आपने ऑनर्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, सॉरी मेरा पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऑनर्स किया है, तो फिर आपको 55% चाहिए होता है, 55% चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए, इसीलिए मैंने ये थोड़ा आपको क्राइटेरिया बताया परसेंटेज वाला। अदरवाइज़ अगर आपके 50% है ना, तो भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये बस ये होता है, किसी का 60% है तो उसके लिए 1 से 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाते हैं। किसी का ओनली 50% है तो 1 से 2 ऑप्शन कम हो गए। जिसका 50% भी नहीं है लेकिन पास है, तो उनके लिए 1-2 ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन नहीं की, ह्यूज मिस्टेक। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ग्रेजुएशन साथ में करना होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे जब हम बोलते हैं ना, ये ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, जब अगर मैं अपने खुद के भी कज़न्स को ये चीज़ बोलती हूँ ना कि आप ग्रेजुएशन साथ में करना है, एंड दे वर लाइक कि नहीं दीदी आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारा हो जाएगा, हमें नहीं लगता हमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, ये वो। तो बेबीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे, तो ऐसे लगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और हर फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई नहीं निकाल पाता। अगर आप निकाल लिए तो बहुत बढ़िया है, आपकी किस्मत बहुत चमक गई है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गलती से नहीं हुआ है, देन आप आगे बहुत कुछ फेस करने वाले हो, ठीक है। आप ग्रेजुएशन लेते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, दे आर लाइक, पता है क्या वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ओ आई एम सो मतलब अगर मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखूँगा, मैं लोगों को लगेगा कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, दैट्स वाई मैं ग्रेजुएशन ले रहा हूँ, सो दैट अगर मेरा ये नहीं होता तो मैं वो कर लूँगा या मैं वो कर लूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका एक बैकअप प्लान होता है, एक बस आपको एक क्वालिफ़िकेशन और ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है हर चीज़ को, कि भाई मैं ग्रेजुएशन लूँगा तो इसका मतलब है कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या फिर या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी वो ग्रेजुएशन काम आ रहा है ना, क्योंकि जो बंदा 7, 8, 10 अटेम्प्ट दे रहा है, अभी तक दे रहा है, उसने कितना कुछ दिया है इस कोर्स को, इस चीज़ को। तुम्हें क्या लगता है, वो 10 अटेम्प्ट दे रहा है, मतलब 5 साल लगा रहा है, 5 साल उसने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा कि वो 50% स्कोर कर सके। 50% ओवरऑल स्कोर 50% चाहिए होता है ना, तो उसने एक बार भी इतना नहीं पढ़ा होगा कि वो 50% स्कोर कर सके। और अगर उसने एक बार भी इतना नहीं पढ़ा है तो वो बेवकूफ़ है कि 5 साल अपने पूरे के पूरे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो कहीं कुछ और नहीं कर लेगा, है कि नहीं है। बनना तो सभी को कुछ ना कुछ है ना। तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा साइड में रखें, अपने लिए बैकअप प्लान रखें। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो अभी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर ग्रेजुएशन किया है तो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था ये। अच्छा, इसमें ही मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जिसको अगर लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो बिल्कुल गलत लगता है। 1-2 साल का देखो, अगर आपके अटेम्प्ट्स 7-8 साल लाइक 7-8 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स 4 to 5 ईयर अगर आपने दे दिया है, देन मैं कह सकती हूँ 1-2 साल का डिफरेंस होगा आपके और आपके जो साथ में कोई स्टूडेंट था 12th के बाद, अगर उसने ग्रेजुएशन ले ली थी। जैसे कि ये एक स्टूडेंट था, पेन में बड़ा दिक्कत है,
ये एक स्टूडेंट था जिसने सीए चूज़ करा करने के लिए, और ये एक स्टूडेंट था जिसने बाद में क्या किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन चूज़ किया। मेरे पेन ने ऐसी तैसी कर रखी है, रुको तो। ये एक स्टूडेंट था जिसने सीए चूज़ किया और आज के टाइम पे इसका नहीं हुआ, तो ये सोचता है ये सबसे ज़्यादा सैड है। और ये एक स्टूडेंट था जिसने 12th के बाद जस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, और अब आप उसको देखते हो तो आप उसको हैप्पी समझते हो कि अरे ये तो बड़ा हैप्पी है, ये तो बड़ा टाइम है, वही वाली चीज़ें तो बड़ा हैप्पी है। तो आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप में और इसमें। सोच के देखिए, इसने 3 साल में ग्रेजुएशन की होगी, 3 साल में। आपने भी तो सीपीटी, तो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो जिस टाइम वो कॉलेज का एडमिशन लगा इतने में आपने सीपीटी मतलब फाउंडेशन कर लिया होगा। अगर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा निकाला है तो कोई बात नहीं, उतने में हो जाता है। अगर आप इंटर की बात कर रहे हो तो 3 इयर्स, मैं इसका चल 1 साल हटा देती हूँ, 2 साल, तो मतलब 4 अटेम्प्ट तो आपने भी दिए होंगे ना। और चलो पढ़े हैं या कुछ भी किया है, बात इतनी सी है, उसने ग्रेजुएशन की तो उसको क्या मिला, डिग्री मिली, नॉलेज मिली। आपने ग्रेजुएशन किया है आपने सीए के साथ, तो आपको क्या मिला, आपको भी तो डिग्री मिली। और आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको भी उससे इक्विवेलेंट नॉलेज है, मतलब इससे ज़्यादा भी नॉलेज हो सकता है, क्योंकि सीए इंटर में पूरा का पूरा वो सारा का सारा आपने पढ़ा है जो कि वो बंदा कॉलेज में पढ़ के आया। तो कुछ भी नहीं है, बस 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है, 1-2 साल वो आगे हो सकता है, 1-2 साल का ही डिफरेंस है, इतना तो वो सब लोग ड्रॉप आउट भी ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं बहुत पीछे रह गया, मैं बहुत पीछे रह गया, कुछ चक्कर नहीं है। हो सकता है अब आप सीए जस्ट बिकॉज आपको इतना नॉलेज है, अब जाके आपको बेटर जॉब मिल जाए उससे ज़्यादा, तो कुछ बस वैसा ही है। आपको ये नहीं सोचना मैं बहुत पीछे रह गया, ये बस इसके लिए मैंने बताया कि ये चीज़ दिमाग में आती है, जब हम अपने साथ वालों को देखते हैं ना तब ये चीज़ आती है, कहो ना कहो आती ही है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये बताया। अच्छा, यहाँ पे हो गया, बहुत टाइम वेस्ट, काफ़ी लंबी वीडियो चली गई है, बट वही ना, बातें कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा फील होगा, बस मैं इसीलिए मैं इतना बोल रही थी। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपने देखो आपने इतने साल दे दिए, लाइक 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, जितने भी साल दे दिए। अब आप ये सोचो कि आपने सेम फील्ड में जाना है या नहीं जाना। देखो एक माइंडसेट ये रहता है कि देखो मैंने इतना सारा पढ़ लिया, इतना टाइम दे दिया, मुझे यही सब आता है, तो अगर मैं जाऊँगा मैं पढ़ूँगा ही, मुझे पढ़ना ही है, साथ ही साथ में मुझे इसी फील्ड का पढ़ना है। तो एक ऑप्शन ये है, सेम फील्ड, सेम फील्ड, ठीक है। एक ये होता है मुझे पढ़ना तो है लेकिन मैं इससे फेडअप हो चुका हूँ, अब मैं इसे नहीं कर सकता, मैं पढ़ लूँगा लेकिन मैं कुछ और पढ़ूँगा, तो डिफरेंट फील्ड, तो डिफरेंट फील्ड, ठीक है। और तीसरी चीज़, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब तो मुझे कुछ और ही करना है, अब मैं पढ़ ही नहीं सकता, अब तो मैं पढ़ाई से ही फेडअप हो चुका हूँ। तो तीसरा चीज़ में ये आएगा कि स्टडी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, जब आप सेम फील्ड से जाते हो, सेम फील्ड से जाते हो तो देखो सीए आप ऑलरेडी कर रहे थे, अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या होंगे, सीएस आप कर सकते हो, सीएम में आप कर सकते हो, एसीसीए आप कर सकते हो, सीएम में आप इंडिया एंड यूएस दोनों कर सकते हो, एंड सीएफए आप कर सकते हो, एंड सो ऑन। इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि शॉर्ट कोर्सेज़ हैं। देखो या तो आप रेडी हो 3 से 4 साल लगाने के लिए, तब आप ये वाले कोर्सेज़ चूज़ करो, सीए आप कर ही रहे हो, सीएस चूज़ करो, सीएमए चूज़ करो, एसीसीए चूज़ करो, सीआईए भी एक कोर्स है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड ये वाले कोर्सेज़ क्या हैं, सेम स्पैन के हैं, सिमिलर आपका सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सिमिलर आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन स्पैन उतना ही है जितना टाइम आप स्पेंड करके आए हो सीए में, लेकिन नहीं हुआ है उतना ही टाइम वो और कोर्सेज़ भी मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अभी आप वैसे ही एक ट्रॉमा जैसा होता है वो, तो अभी सेम चीज़ भुगत के आए हो एंड सेम चीज़ में जाने में थोड़ा सा डर लगता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज, जैसे सीएमए यूएस से है जो कि 12 मंथ्स का ही है, तो इसी तरीके से बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो कि अवेलेबल है, विद इन अ ईयर वो हो जाते हैं, एंड अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है। तो आप ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ में जा सकते हो जो कि 12 मंथ्स के हैं, सिलेबस लगभग सेम है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल हैं। जैसे सीएमए यूएसए का ही देख लो, मैंने
जितने भी कोर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, सभी का लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ लिंक मिलेंगे, उन लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरी इनकी वो खुल के आ जाएगी, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं, कितना क्या देना है, पूरा का पूरा वो खुल के आ जाएगा, आप वहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये सोचना है कि आपने शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ जाना है या आपके पास इतना टाइम है कि आप फिर से इतना लंबा टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बात थी अगर आप सेम फील्ड में जाते हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सेम फील्ड में नहीं जाते हो तब आप क्या करते हो, तब आप दे सकते हो एक तो CET का एग्ज़ाम। CET का एग्ज़ाम होता है कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा आगे। ये वाला एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके बाद आप ये वाला एग्ज़ाम दीजिए। अभी ये एग्ज़ाम होना है, अगस्त में होना है, लेकिन फॉर्म फिलअप का डेट वेट जा चुकी है क्योंकि लास्ट जो जितना मुझे पता है 11 मई था विद द लेट फीस। तो अभी तो ये नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन अभी के लिए हमारे लिए ड्रॉप हो जाता है, ये वाला नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, देखो नवंबर दिसंबर में वापस से वही कैट वगैरह सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, एक कोचिंग लेनी है। मेरे पेन की थोड़ी हालत गंदी हो रखी है तो इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा। एक कोचिंग लेनी है आपने। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, देखो आप CA के स्टूडेंट हो, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना CA CS CMA CA CS CMA वगैरह, ये सब के सिमिलर से हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस थोड़ा सा, अगर किसी बंदे ने एक ही कोचिंग ले रखी है, जैसे किसी बंदे ने आपने CA का कोचिंग ले रखा है, CA का पढ़ रखा है, तो अब जब आप CS करोगे या CMA करोगे तो आपको क्या करना है, आप उनकी बुक्स लोगे और आप पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे एंड देन कर लोगे। आपको दोबारा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि आपने वो पढ़ रखा होगा, बस उसी को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया होगा या उसी को ही थोड़ा सा इधर उधर करके, कुछ में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ कम, वो चीज़ कर रखी होगी। तो ठीक वैसे ही होता है, आप कोचिंग लोगे जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए या MBA हो गए, इन सब का ना सिलेबस लगभग सेम होता है। जैसे CA 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 में लगभग सेम होता है, इसी तरीके से इनका भी लगभग सेम होता है। तो जब आप कोचिंग लोगे तो आप सोच के देखो आप कितने सारे एग्ज़ाम्स एक साथ दे सकते हो। एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी जैसे बैंक PO का दे सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। तो इस टाइप के सेक्टर्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ एग्ज़ाम दो एंड उसे क्रैक कर लो, आप कर पाओगे, क्योंकि उतनी डेडिकेशन आप में, आपके सिटिंग कैपेसिटी उतना है कि आप उतना बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। और उतना टफ़ नहीं है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो उतना टफ़ नहीं है जिसे हम क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग एक कोचिंग लेकर अपना दे सकते हो। नवंबर दिसंबर में अभी एग्ज़ाम होंगे, कैट CMAT ZAT TISNET, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं MBA के लिए, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह ये सब कर सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह इस सब में जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। अभी तक आपने देखा होगा, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दो, साथ ही साथ में आपने CA इंटर इतने टाइम से कर रहे हो तो अभी तक आपको अच्छी खासी नॉलेज आ गई होगी। तो आप चाहे तो 12th स्टूडेंट तक का भी आप पढ़ा सकते हो बहुत अच्छे से, कॉलेज लेवल पे भी आप पढ़ा सकते हो, तो आप पढ़ा सकते हो। तो आपके पास ये वाले सेक्टर्स अभी बचे हुए हैं जो कि आप पढ़ाई वाले सेक्टर में अगर जाना चाहते हो तो इन सेक्टर्स में आप जा सकते हो। LLB कर सकते हो, कोई भी, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन नाम ले दिया मैंने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जिस भी सेक्टर में जाना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। जैसे मैंने MBA कह दिया, तो MBA में आपको HR में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, वो आपके ऊपर होता है, आप किसी में भी जा सकते हो। तो ये वाले कोर्सेज़ आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। इट्स लाइक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप अपनी सोच की जो डायरेक्शन है वो किस साइड रखें, आपको किस साइड जाके सोच सकते हैं, आप किस साइड आपका इंटरेस्ट है। ये सारी बातें थी जब आप पढ़ना भी चाहते हो, सेम फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, उस वाली बात पे, और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा और आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो, तब आपके पास देखो, या तो आपका कोई टैलेंट जिसको आपने CA की वजह से या अपने कोर्स की वजह से छोड़ रखा था, उसे वापस से परस्यू कर लो, थोड़ा सा माइंड भी ठीक होगा। मान लो आप सिंगिंग करते हो, उस टाइम पे आपने नहीं कर रहे थे, या उस टाइम पे आप सिर्फ पार्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे थे, लाइक कभी कभी कर लिया, PG में बैठे हो कर लिया, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो गिटार बजा लिया, अब उसे आप फुल टाइम कर सकते हो, उसे सीख सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी टैलेंट हो, उसमें कोई वो नहीं है कि सिंगिंग ही हो, डांसिंग ही हो, कोई भी टैलेंट हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप बिज़नेस कर सकते हो। कि पापा का बिज़नेस है, पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लो, खुद का बिज़नेस, क्योंकि अब आप तक आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई है, तो अब आप खुद का भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बस थोड़े से फंड्स चाहिए होंगे, वो भी आप अरेंज करना लगभग सीख गए होंगे या फिर सीख जाओगे, तो अपना बिज़नेस में भी अपना हाथ आजमा सकते हो। एंड आप
यूट्यूब भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ जॉब्स कर सकते हो फ़िलहाल के लिए, सो दैट आप एक्सप्लोर करो, आपको एक्सपीरियंस हो एंड उस एक्सपीरियंस से आपको बेटर जॉब्स मिल सके। आप एक और चीज़ लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। पढ़ने का कुछ नहीं है, कोई नई लैंग्वेज कोर्स का बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। तो आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज जॉब्स भी कर सकते हो, मतलब लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, कि मैं बस आपको एक तरीके से डायरेक्शन दे रही थी कि आप जाइए एंड इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। एक सेकेंड, मैं बस आपको डायरेक्शन दे रही थी कि इस डायरेक्शन में आप जाके सोच सकते हैं, जाइए, सोचिए, अपने लिए कुछ बेटर चूज़ कीजिए। कोई पीछे नहीं रहा है, सब साथ में है। हो सकता है 1-2 साल बाद बनेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 साल बाद बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो वही मैं बोलूँगी जिससे मैंने शुरू किया था, माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर हो। मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे झेल लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थोड़ी बड़ी वीडियो थी, बस ये था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई नो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं आपसे लिटरली बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगेगा और आपको बेटर फील होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा फील होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी, वैसे पहले वीडियोस में बोल दिया है मैंने, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि लाइक शेयर वगैरह ये सब तो आपकी मर्ज़ी होती है। कमेंट ज़रूर करें, उससे एक तरीके से फीडबैक, कहते हैं ना, फीडबैक मिलता है तभी हमें पता लगता है कौन कैसा क्या काम कर रहा है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके बाय, एंड क्या चूज़ किया मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर।